नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी हब में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग इसमें अभी राजस्थान का संपूर्ण जीके वो अपलोड करेंगे। और अभी मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने की सोची है। तो आज राजस्थान का हल्का सा इंट्रोडक्शन, राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति, विस्तार और थोड़ी स्थलीय सीमा के बारे में आज हम बात करेंगे। अभी बाहर कोरोना का माहौल चल रहा है, कोचिंग्स बंद पड़ी हैं, तो ये ऑनलाइन सोर्स बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राजस्थान कैसे बना, इसकी जो भौतिक इकाइयाँ हैं वो किस तरह से, किन चीज़ों के अवशेषों से बनी है। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का जो ये 71% भाग है ये संयुक्त रूप से संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र है जिसे कहा गया है पैंथालासा। बाकी बचा हुआ 29% क्षेत्र जो कि एक तरह से संयुक्त महाद्वीप है, इसे कहा गया है पेंजिया। ठीक है दोस्तों, इस 71% भाग में हमारे वर्ल्ड की कंप्लीट जो है वो जल राशियाँ आ गई है और बाकी बचा 29% वो स्थलीय क्षेत्र है जिसे पेंजिया कहा गया है। ये पेंजिया आगे चल के दो भागों में विभाजित है। एक है अंगारा लैंड जो कि उत्तरी क्षेत्र है और एक है गोंडवाना लैंड जो कि दक्षिणी क्षेत्र है। इन दोनों के मध्य एक इकाई है जिसे बोलते हैं तैतीस सागर। ये तैतीस सागर आगे चल के राजस्थान के भौतिक इकाइयों का, भौतिक प्रदेशों का निर्माण करें। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान के निर्माण में गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर का योगदान है। गोंडवाना लैंड के जरिए अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार का निर्माण होता है और तैतीस सागर के द्वारा मरुस्थल और मैदान था। ये चारों जो भौतिक इकाइयाँ हैं इनको हम आगे भौतिक प्रदेशों में डेप्थ में गहराई से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान की अगर स्थिति की बात करें दोस्तों पृथ्वी के संदर्भ में, तो अक्षांशीय व देशांतर के अनुसार इसकी जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी है और भारत के अनुसार अगर स्थिति की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी है। अगर हम भारत का मैप देखेंगे तो उसमें हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान के मैप पे। राजस्थान का ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये मैंने खुद नहीं बनाया है और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहा कीजिए, क्योंकि कभी कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमें आंसर के साथ मैप भी मेंशन करना पड़ता है। ये देखिए मैप, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी आकृति पतंगनुमा दिख रही है, तो इसकी जो आकृति है वो पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज राजस्थान की आकृति कहलाती है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत का कितना परसेंट राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो 10.41%। ठीक है, 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत की दृष्टि से। विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो 0.25% राजस्थान का क्षेत्रफल कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, 1 नवंबर 2002 से हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है, क्योंकि इस दिन राजस्थान का जो राज्य है मध्य प्रदेश, उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया था और तब से हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट रैंक पे बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम दूसरे देशों से इसकी तुलना करें तो जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल, ब्रिटेन का लगभग 2 गुना है, श्रीलंका का 5 गुना है और इजराइल का 17 गुना है। देखिए, ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चन स्टेटमेंट में आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए दूसरे देशों से किस तरह से राजस्थान का क्षेत्रफल संबंध रखता है। इसके अलावा अगर इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करें दोस्तों, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक इसके देशांतरीय स्थिति है। एक बार फिर हम मैप पे चलेंगे दोस्तों। ये देखिए, ये राजस्थान के मैप में अगर इसके उत्तरी बिंदु की बात करें तो देखो, उत्तरी जो जिला है वो है श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर का एक गांव है कोणा गांव, ये इसका उत्तरी बिंदु है। वहीं अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो बांसवाड़ा इसका दक्षिणतम जिला है और इस बांसवाड़ा का ही गोरकुंड गांव है, वो इसका दक्षिणतम बिंदु है। पूर्वी बिंदु की बात करें तो धौलपुर का सिलान गांव आता है। पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो जैसलमेर का कटरा गांव आता है। तो ये 4 बिंदु हमें पता होने चाहिए। मध्यमतम बिंदु की बात करें तो मध्य में एक जिला आता है नागौर। हालांकि मैं जिलों पे और राजस्थान के मैप पे अन्य जिलों की स्थिति का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, मध्यम में ये जो नागौर जिला है इसका एक लापोलाई गांव है, वो इसका मध्यमतम बिंदु है, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना जो गांव है इसे मध्यमतम बिंदु का दर्जा दिया है।
तो डिपेंड करता है हमें ऑप्शंस में क्या दिया है या क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, उसी आंसर को हमें टिक करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी उत्तर से दक्षिण की दूरी। इसकी उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी जो है वो 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम जो दूरी है वो 869 किलोमीटर है। यहाँ हमें दिमाग में एक चीज़ रखनी है, क्योंकि ये दोनों जो डेटा हैं लगभग सब बहुत नज़दीकी डेटा हैं। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि राजस्थान की जो दूरी है वो पूर्व से पश्चिम ही अधिक है, बजाय उत्तर से दक्षिण के। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी की काल्पनिक कर्क रेखा के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों में से हमारा राजस्थान राज्य भी एक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से और कौन से जिलों से गुजरती है। तो राजस्थान के वो 2 जिले हैं, दक्षिणतम जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कुल 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसकी कुल स्थलीय सीमा की। देखो दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। हो सकता है आपको डायग्राम में या फिर लिखा हुआ क्लियर नहीं समझ आ रहा हो, तो मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर बिल्कुल गौर कीजिएगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है दोस्तों 5920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान से लगती है। बाकी बची अंतर्राज्यीय सीमा जो है 4850। इन दोनों का टोटल करेंगे तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 आ जाएगी। अब यहाँ ये देखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान के कौन कौन जिलों से टच होती है। तो देखिए SBJB श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से बाड़मेर के शाहगढ़ तक बनती है ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का 18% कवर करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कुल स्थलीय सीमा का कितना परसेंट अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहलाती है, 18%। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा हमारे राजस्थान के सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिलों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़े जिले हैं उनका जो क्रम है, जैसलमेर सबसे बड़ा, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। छोटे जिलों की बात करें, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। देखिए, आजकल एक एक जिलों से पार्ट नहीं पड़ती है, हमें कम से कम 4 जिले पता होने चाहिए क्योंकि इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22%। और छोटे जिले जो हैं उनमें मैंने आपको बताया गया, धौलपुर सबसे छोटा है 0.89%। ठीक है, ये हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा के उन जिलों की बात करते हैं जो कि सर्वाधिक रेखा बनाते हैं। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा में ये जो स्थलीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, इसमें सर्वाधिक कौन सा जिला राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देखो, जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर, उसके बाद बाड़मेर 228 किलोमीटर, श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर और बीकानेर 168 किलोमीटर। यानी कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाने वाला जो जिला है वो है जैसलमेर और न्यूनतम जो है वो है बीकानेर। तो हमें ये क्रम पता होना चाहिए कि सर्वाधिक कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मल क्रम में हमें पता ही है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और सर्वाधिक वाला और न्यूनतम वाला ये हमने डिस्कस कर ही लिया। अब आते हैं पाकिस्तान के उन राज्यों की बात करते हैं जो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। तो राजस्थान की सीमा के साथ पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं, एक पंजाब और सिंध। और अगर कुल जिलों की बात करें तो 9 जिले हैं, जिनमें से 3 जिले लगते हैं पंजाब राज्य के साथ, बाकी के जो 6 जिले हैं वो लगते हैं सिंध राज्य के साथ। एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ, पंजाब राज्य के जो 3 जिले हैं वो हैं भावलपुर, भावलनगर, रहीम मारखान। हो सकता है दोस्तों आपको वीडियो में क्लियर ना दिखे, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और आप इसको नोट डाउन करते रहिए। तो पंजाब के हो गए 3 जिले, बाकी 6 जिले हैं वो सिंध के हैं, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। देखो, थारपारकर एक गाय की नस्ल भी है जो कि हम राजस्थान इको में अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो ये 6 जिले हो गए हैं। ये हमारी रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 2 देशों में है, भारत और पाकिस्तान में। तो ये राजस्थान के और पाकिस्तान के जिले हो गए हैं। इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये हमारे आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था भारत पाकिस्तान का।
तो ये वही रेड क्लिफ रेखा है। बाकी नॉर्मल आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो अंतर्राज्यीय रेखा की स्थिति है और जो भी जिले हैं उससे संबंध रखने वाले, जो किन किन राज्यों से लगते हैं और कुछ ऐसे जिले जो किन किन अन्य जिलों से छूते हैं, वो सारी डिटेल हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।